हमारे साथ एक और नई गेस्ट जुड़ गई है विनीता राज जी। आप उद्यमी हैं। विनीता राज जी, आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पहले तो वो इन रूट्स में अपने आसपास क्या वो फील करें, क्योंकि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन देना है। प्रेजेंटेशन एक लंबी यात्रा है, लेकिन स्टार्टिंग जो स्टेप है स्टार्टअप के लिए वो क्या होना चाहिए? किसी स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टिंग स्टेप है आपका एक बहुत सॉलिड आइडिया जो कि किसी बहुत सॉलिड गैप को आइडेंटिफाई करता हो और मासेस से डील करता हो। मैं आपको बताती हूँ, हमारे एक फेलो वक्ता यहाँ अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आप अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मासेस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो स्टार्टअप शुरू होकर फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम जो नॉर्मली जब कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपने किसी भी छोटे आइडिया या नॉन वायबल आइडिया को लेकर भी बहुत एक्साइटमेंट में आके उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बहुत डीप रूटेड रिसर्च होनी जरूरी है और उसकी वायबिलिटी का एनालिसिस। सो वंस यू आर श्योर ऑफ इट कि मेरे पास ये आइडिया अच्छा है, मैंने इस पे अच्छी रिसर्च की है और ये काम करेगा, सबसे पहले इस आइडिया को होना बहुत जरूरी है। आपका उस आइडिया में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और पर उससे आगे आज जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमारे देश में इतना अच्छा जो डेवलप हो गया है, आगे की राह आसान है। So the first thing, as you asked, जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए किसी स्टार्टअप के लिए, that is a very strong, well researched idea. विनीता जी, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अच्छा सॉल्यूशन जी, अगर ये इकोसिस्टम बहुत पॉजिटिव इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो एक आंकड़ा सामने आया था इसी चर्चा के दौरान कि 90% स्टार्टअप पास्ट में फेल भी हुए हैं। अब उन्होंने भी रिसर्च की होगी, डेफिनेटली उन्होंने भी प्रॉब्लम्स जो सामने लेकर आए हैं उसको सॉल्यूशन भी उन्होंने फाइंड आउट किया। अपने स्टार्टअप को उन्होंने इन लार्ज स्केल पर फ्रेंचाइजी तक भी लेकर आए हैं। आपको पता होगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फ्रेंचाइजी तक भी लेकर आए हैं, लेकिन फिर क्रैश। जी देखिए, मैं एक चीज जो मैंने पिछले 10-12 सालों में आपने देखा होगा, भारत में स्टार्टअप को लेकर बड़ा पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। आज स्टार्टअप एक अच्छा, आज से 10-12-15 साल पहले लोग ये वर्ड भी यूज नहीं करते थे, लेकिन आज ये वर्ड बहुत जल्दी यूज हो रहा है। यहाँ जल्दी से कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने इस चीज को लेकर, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जरूरत बहुत है इस चीज की। भारत में स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को खड़ा करने की बहुत जरूरत है, लेकिन हमने इसके लिए जल्दी की है, जल्दबाजी की है। आपने कहा कि उन्होंने भी रिसर्च की होगी। रिसर्च उन्होंने की हो ये जरूरी नहीं है। आप और हम एक खड़े हुए मॉडल और उसके बढ़ने और डिमोलिश होने की स्टोरी देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसके पीछे रिसर्च की या नहीं की, हमने 1-to-1 उनसे बात नहीं की है। अगर चलिए उन्होंने रिसर्च की भी होगी, लेकिन एक ऊंची कूद की जल्दबाजी कि चलिए अब मैं ये कर लूं, अब इसके बाद मैं ये बढ़ा लूं, ये बढ़ा के मैं ये कर लूं। और हमें एक और चीज समझनी होगी। आपने फ्रेंचाइजी जैसा एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ यूज किया। देखिए, अगर मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया है, वो मेरा मॉडल है, वो मेरी सोच पर आधारित है, और अगर मैंने उसके लिए रिसर्च भी की है तो मैंने रिसर्च की है, मुझे पता है। लेकिन आगे मेरे उस मॉडल को, फ्रेंचाइजी मॉडल में मेरी सोच को जितने लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब उससे तारतम्यता रखते हो और वेल सिंक्ड होकर उस प्रोजेक्ट पे काम करें, ये जरूरी नहीं है। तो रिसर्च के साथ थोड़ा पेस भी जो है हमें उसका मेंटेन करके चलना चाहिए। जल्दबाजी मुझे लगता है कई अच्छे प्रोजेक्ट्स को शायद ले डूबी, जो कि दुखद है। नहीं तो उन स्टार्टअप्स में पोटेंशियल सचमुच बहुत अच्छा था, और वो टेक बेस्ड स्टार्टअप्स थे जिसमें टेक्नोलॉजी, आज मैम अभी बता रहे थे एआई का इतना यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो रहा है, तो वो बहुत स्केलेबल हो सकते थे। लेकिन शायद जल्दबाजी